अभी हम आगे बढ़ते हैं और बताना आपको ये है कि हुकूमत ने इस्तेमालशुदा गाड़ियाँ मंगवाने और उन्हें दोबारा जदीद बनाकर एक्सपोर्ट करने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दी है। इंटरेस्टिंग इज़न्ट इट? इस फैसले को हुकाम पाकिस्तान की ऑटो पॉलिसी में बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। ये लाइसेंस याफ्ता इंडस्ट्री होगी जो दुबई में जबले अली मॉडल की तर्ज पर बनाई जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो कारीगर है ना, मतलब आप पहचान नहीं सकते कि गाड़ी एक्सीडेंटेड है या नहीं है। और मुल्क में नौजवानों को मुलाजमत के होपफुली इससे नए मौके मिलेंगे। दूसरा, मुल्क की बरामदात में इजाफा होगा। इस तजवीज़ को स्पेशल इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव काउंसिल की जानिब से भरपूर तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त IMF के साथ जो हमारी ऑटो पॉलिसी डिस्कस की जा रही है, जिसे बाद में वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा, उसमें शामिल है ड्यूटी में रियायत और बरामदी सहूलियात के ज़रिए ये पॉलिसी खुसूसी मरम्मती सनतों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देगी। बेसिकली रिपेयर की जो सनत है ना, उसकी बात हो रही है कि गाड़ियाँ आएँ एक्सीडेंटेड, यहाँ पे उन्हें ठीक किया जाए और दोबारा बाहर भेजा जाए। इन गाड़ियों को मकामी मार्केट में फ़रोख्त की इजाज़त नहीं होगी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ वो गाड़ियाँ नहीं बिक सकेंगी लेकिन बाहर भेजी जा सकेंगी। मेहताब हैदर साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं द न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया मेहताब भाई। बताइएगा सबसे पहले तो ये IRE मॉडल एग्जैक्टली है क्या और किस तरह काम करता है और कितना मुनाफा बख्श है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में एक नई ऑटो पॉलिसी बन रही है जिस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 1 जुलाई 2026 से शुरू होगी। इसमें एक प्रपोज़ल अभी सामने आई है जिसके तहत इंपोर्ट, रिफर्बिश्ड और एक्सपोर्ट जो यूज्ड गाड़ियां हैं उनकी इजाज़त देने के बारे में हुकूमत गौर व फिक्र कर रही है। और ये मॉडल जो है वो दुबई और जबले अली का मॉडल है कि वहाँ पे गाड़ियाँ खासकर जापान से और बाकी ममालिक से इंपोर्ट की जाती हैं, उनको रिफर्बिश यानी उनकी मरम्मत की जाती है और इसके बाद उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है अफ्रीका और दूसरी डेस्टिनेशंस के अंदर। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी मार्केट है और इसमें मल्टी मिलियन डॉलर्स का पोटेंशियल जो है वो मौजूद है। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान इसकी इजाज़त देती है और अगले माली साल से इस पे अमल दरामद शुरू होता है। इसके अमल दरामद ऑफ कोर्स कुछ टाइम लगेगा लेकिन इसका पोटेंशियल काफ़ी हद तक मौजूद है। अच्छा, ये भी बताया कि पाकिस्तान का इस मॉडल की तरफ जाने का फ़ैसला तो अहम है लेकिन इसके कई मराहल भी अभी बाकी होंगे। सो क्या कुछ किया जाना है, किस किस से मंजूरी लेनी है, कब तक ऑन ग्राउंड कुछ हो सकेगा, जो लोग ऑलरेडी इसको सुनने के बाद इसमें इंटरेस्ट लेंगे उन्हें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो ऑटो पॉलिसी बन चुकी है, इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। ये IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने शेयर करना है। उनके साथ शेयर करने के बाद इसकी फेडरल कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी और फेडरल कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद जो इसमें टैरिफ की रिडक्शन की चीज़ें हैं वो जो आइंदा माली साल का बजट है जो कि जून के फर्स्ट वीक में मुतवक्को है, उसमें सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी और ऑफ कोर्स जो इनकम टैक्स है उसके हवाले से जो इक़दामात हैं वो फाइनेंस बिल का हिस्सा होंगे। तो उसके बाद ये जब मंजूरी तमाम मराइल से मुकम्मल हो जाएगी और पार्लियामेंट इसकी अप्रूवल दे देगा तो 1 जुलाई से इस पॉलिसी पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स इसको ये जो IRE की पॉलिसी है कि जिसमें इंपोर्ट, रिफर्बिश्ड और फिर यूज्ड गाड़ियों की एक्सपोर्ट्स है, इसको टाइम लगेगा। यानी अगले माली साल में अगर इसकी इजाज़त शुरू हो जाती है और इस तजवीज़ पे अमल दरामद शुरू हो जाता है तो इसमें चंद माह और चंद साल ऑफ कोर्स लगेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा एक पोटेंशियल मौजूद है और एक बिजनेस एवेन्यू जो है वो लोगों के लिए क्रिएट हो सकता है। क्योंकि रिफर्बिश तो इनवेरिएबली हो रही हैं ना, वो लोकल कंजम्पशन के लिए हो रही हैं। अगर ये गाड़ियाँ हमें इजाज़त मिल जाए इस मकसद के लिए इंपोर्ट करने की और उसके बाद हम रिफर्बिश करें और फिर एक्सपोर्ट करें तो हम ज़र मुबादला इससे कमा सकते हैं। लास्टली अब ये बताइएगा कि बिज़नेस पाकिस्तान में ज़ाहिर है अगर ये शुरू हो जाता है तो हमारे ओवरऑल तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें ज़र मुबादला हासिल होगा, लेकिन जो हमारी मकामी कारसाज कंपनियाँ हैं, जो असेंबलर्स हैं यहाँ के, वो इससे ओके होंगे? IRE की स्कीम है
इसमें जो पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और उनके पास तो ज़्यादा यानी एक पूरा सिस्टम मौजूद है, तो वो इसको अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल वो कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो बाकी लोग हैं और जो छोटे पैमाने पे अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक अच्छी स्कीम होगी। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इस तरह की भी स्कीम के अंदर डिज़ाइन में शामिल की गई हैं कि इसको मिसयूज़ ना किया जा सके। यानी फॉर इंस्टेंस जो गाड़ी भी IRE के हवाले से इंपोर्ट करने की तजवीज़ है उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो 9 माह के अंदर उसको रिफर्बिश भी करें और उसको एक्सपोर्ट भी कर दें, और अगर किसी वजह से उनको कोई एक्सटेंशन की ज़रूरत हो तो उसका भी कोई मैकेनिज़्म हुकूमत बनाने के बारे में गौर व फिक्र कर रही है, ताकि ये ऐसा ना हो कि वो ये गाड़ियाँ जो कि उन्होंने इस स्कीम के तहत लाएं उनको बजाय इसके कि वो एक्सपोर्ट करें पाकिस्तान में ही बेचना ना शुरू कर दें। तो इसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रिंजेंट कंडीशंस जो है वो हुकूमत इन प्लेस करने के बारे में गौर कर रही है, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का आपको पता है कि इस टाइम मुश्किलात का सामना है, तो कुछ एवेन्यूज़ इस तरह के तलाश किए जाएं कि पाकिस्तान से जिन जिन चीज़ों के अंदर हम अपनी मार्केट्स को और प्रोडक्ट्स को जितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान का जो मेजर स्टे है वो टेक्सटाइल और बाकी चंद प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्हिसार है उसका। तो हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि मार्केट्स को भी डाइवर्सिफाई किया जाए और प्रोडक्ट्स को भी डाइवर्सिफाई किया जाए, ताकि आइंदा आने वाले सालों के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया जा सके। शुक्रिया आपका मेहताब, थैंक यू फॉर योर टाइम।